नमस्कार साथियों। चलिए मैं इतिहास की कड़ी में आज रघुवंशी क्षत्रिय और भारतीय क्षत्रिय राजभर का एक साझा युद्ध कहाँ लड़ा गया था और क्या है उनके अतीत के पूर्वजों का आपसी संबंध, यह मैं अपने मन से नहीं बल्कि यह जो रघुवंशी क्षत्रिय है उनकी एक पत्रिका है उसमें यह लेख छपा हुआ है। यह कहाँ का है, आइए हम चलते हैं। वो पत्रिका कहाँ की है, क्यों छपती है, क्या उसमें कौन सा युद्ध लड़ा गया है, हम वहाँ पे चलते हैं। तो आइए, यह है संस्कृत विभाग बयालसी। अब बयालसी कहाँ पे है? बयालसी यह जौनपुर जिले के अंतर्गत एक जलालपुर एक ब्लॉक है और वहीं पे इसे बयालसी कहते हैं क्योंकि ये 42 गांव जो है क्षत्रिय राजपूतों का गढ़ है। और वहीं पे यह त्रिलोचन एक भव्य महादेव मंदिर है, त्रिलोचन महादेव का, जो त्रिलोचन महादेव बाजार है। और इसमें आप देख रहे हैं त्रिलोचन महादेव बाजार और ऊपर बयालसी संस्कृत विभाग बयालसी। और आगे आप देखेंगे इसमें सहमट वीर गोलही वीर बाबा ग्राम देवता हैं बयालसी के, क्या संबंध है इनसे, त्रिलोचन महादेव से और मीरा साहब। और यह विनम्र श्रद्धांजलि स्वर्गीय राजेश सिंह रघुवंशी पुत्र जनार्दन सिंह कछवन डोभी, तो इनके एक प्रकार से विनम्र श्रद्धांजलि में यह पत्रिका छपी थी। तो इस पत्रिका में क्या छपा था, आइए उसका हम अवलोकन करते हैं। साथियों, अभी आप देख रहे हैं बयालसी के रघुवंशियों का इतिहास। तो आप इसमें क्या कहा जा रहा है, आज के सुल्तानपुर जनपद का वीर सिंहपुर में 14वीं सदी के आसपास स्वामी रामानंद के कालखंड में इनके पूर्वज हरदत्त राय, उनके पुत्र जगन राय। तो साथियों, यहाँ पे जगन राय से आप ध्यान रखें, आगे मैं जो बताने वाला हूँ लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एवं भगन राय जो सिमरौली के वंशधर के चौथी पीढ़ी किन्हा राय, उनके पुत्र गलपत राय सर्वप्रथम काशी से लौटते समय, अर्थात यह कहा जा रहा है कि यह 14वीं शताब्दी तक कहाँ सुल्तानपुर से मतलब उनकी पीढ़ी में आए थे और ये सिमरौली के वंशधर हैं। और ये कह रहे हैं कि काशी से लौटते समय लहंगपुर गांव में पहुँचे, वहाँ पर शिवलिंग, जैसा कि एक शिवलिंग तब था त्रिलोचन महादेव में, तो एवं उनके ब्रह्मकुंड को जल चढ़ाकर शिव भक्त होने के नाते वहीं पर अपना निवास बनाया और अपने कुल देवता सहमट वीर की स्थापना की। अब ये सहमट वीर कौन है, इनकी स्थापना क्यों की गई, आइए हम जानेंगे आगे। यहीं पर उनके पुत्र यशदेव, मेघदेव, हरि सिंह, मोहन राय, जिनके 4 पुत्रों की वंशावली, मतलब आगे क्रमशः उस क्षेत्र में जो सब विस्तार किए इसमें क्रमशः दिया है। पहले जो उनके वंशावली वो खालिशपुर और दूसरे जो है वो लोहगाजरगंज, कुकड़ीपुर, हरकपुर और बरहीपुर है। तीसरे में खुटहन और अलग अलग एरिए का नाम दिया हुआ है। चौथे में जो है करखियाँ, लहंगपुर, ये सब तमाम जो है सब एरिए का नाम दिया है, 4 खंड में बांटकर पूरे 82 क्षेत्रों में कहाँ कहाँ हैं। अब आगे कहा जा रहा है कि रघुवंशियों से रोटी बेटी का संबंध होने के कारण वैश्य, क्षत्रिय, चंदेल एवं ननवक बड़ी मात्रा में 82 क्षेत्र में बसे। चूँकि रघुवंशियों का इस्लामिक विरोध एवं विध्वंस के कारण, साथियों नोट ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, भारतीय क्षत्रिय राजभर आत्मी एवं धर्म का और पूर्वजों का सीधा संबंध था। अब यह संबंध कहाँ से है, जैसा जगन राय मैंने बताया आपको है, मैं लास्ट में बताऊंगा इनका संबंध कहाँ से है और क्यों ऐसा उन्होंने कहा कि हमारा इन भारतीय क्षत्रिय राजभरों से पूर्वजों से सीधा संबंध पुराना है और इस्लाम के विरोधी होने के नाते इनका भी और संबंध है, जिसके कारण दोनों जातियाँ अपने क्षेत्र में
न तो दोनों जातियों ने अपने क्षेत्र में न तो इस्लाम को उगने दिया, न जन्मने दिया, न बसने दिया, अब कहा जा रहा है, और न जीने दिया। इसलिए रघुवंशी, राजभर, गोस्वामी तुलसी, मतलब रघुवंशी और राजभर गोस्वामी तुलसीदास की प्रेरणा से त्रिलोचन महादेव मंदिर पर राजभर एवं रघुवंशी क्षत्रियों की बैठक हुई, जिसमें अजमेर से मोइनुद्दीन चिश्ती कुरैश वंश का मीर साहब अपनी सेना लेकर काशी की तरफ बढ़ रहा था। उस समय इस क्षेत्र को आनंद वन कहते थे। पिंडारी के जंगलों में दोनों जातियों के वीर नौजवानों ने मीर शाह के 2000 घुड़सवारों का वध करते हुए नाग पंचमी के दिन मीर शाह का भी वध कर दिया। और उसी समय से रघुवंशी एवं राजभर बयालसी के क्षेत्र में कुश्ती लड़ना, दंगल करना विजय के दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। वर्तमान में मीर शाह के मारे हुए स्थान को पिंडरा में बड़ी मजार है। साथियों, यह पिंडरा तहसील है, वाराणसी के अंदर आता है। वहाँ मीरा साहब का एक मेला लगता है। और यह त्रिलोचन महादेव, जैसा कि जलालपुर के अंतर्गत केराकत तहसील में त्रिलोचन महादेव बाजार और त्रिलोचन महादेव मंदिर है, और सहमत डिबरी बाबा जलालपुर में है। तो साथियों, कहा जा रहा है कि जहाँ जजिया के कर के रूप में हिंदू नागपंचमी के दिन मेले में पैसा चढ़ाते हैं और मुसलमानों को जीवन दान देने के अज्ञानी प्रयास करते हैं, क्योंकि इसीलिए लोगों को अपने इतिहास का पता ही नहीं है। अब साथियों, जब मैं इतिहास बता रहा हूँ, इसमें भी कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है। तो साथियों, अब यह तो मैं नहीं कह रहा हूँ, यह कौन कह रहा है? बयालसी क्षेत्र के जो 42 गांव के रघुवंशी और तमाम वहाँ पे क्षत्रिय राजपूत हैं, यह उनके द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका में उल्लेख है। वर्तमान में त्रिलोचन महादेव मंदिर सहमत पीर के आसपास 17 मस्जिद, 7 मदरसे, 140 तालाब, शस्त्रधारी मुस्लिम प्रत्येक गांव में इस्लाम के विस्तार का मौन रूपी धारण से मतलब प्रचार कर रहे हैं, जिसका प्रमुख केंद्र रेहटी और चौरी है और बड़े मदरसे और मस्जिद है। कभी इस क्षेत्र में त्रिलोचन महादेव के त्रिशूल के अलावा कुछ भी नहीं दिखता था। वर्तमान में अब देखिए यहाँ पर क्या जा रहा है। वर्तमान में इस पर क्षत्रिय एवं राजभरों को पुनः विचार करने की आवश्यकता है। साथियों, देखिए, पूरे बयालसी में तमाम जातियां हैं, लेकिन क्यों सिर्फ क्षत्रिय और राजभरों को या भारसियों को क्यों पुनः विचार करने की आवश्यकता कहा गया है? साथियों, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए, सभार रघुवंश पुस्तक, स्वर्गीय शोभनाथ सिंह जो है छतारी, पंकज सिंह मेघपुर, अरविंद सिंह रेहटी, जयप्रकाश सिंह रेहटी, BL सिंह रेहटी। संकलनकर्ता यहाँ पे नाम दिया हुआ है ऋषभ देव सिंह, आशुतोष सिंह। मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जिसे ज़रूरत हो, जिसे शक हो, वह फ़ोन करके बात कर सकता है। तो साथियों, यह है आपका इतिहास, जो आज भी मैं भी उसी त्रिलोचन महादेव का रहने वाला हूँ, और आज भी सारे हमारे वहाँ के लोगों में यह किदवंतिया है, यह सच्चाई है। और देखिए कैसा एक रघुवंशी और जो भारसी राजभर क्षत्रियों ने मिलकर एक युद्ध लड़ा, और 15वीं शताब्दी तक जो है जौनपुर में इन्हीं भारसियों का पूरा शासन था। अब साथियों आते हैं, क्या है इनका पुराना संबंध? तो साथियों, उस पर हम चलेंगे। यहाँ पे देखिए सहमत वीर बाबा, जो सहमत वीर गोलई वीर बाबा का इतिहास है 15वीं सदी में, यह भी उसी से संबंधित है। इसमें भी आप पढ़ेंगे तो पूरा वही इतिहास लिखा हुआ है। और उसमें जो लोग शहीद हुए, इन दोनों वीर जो है रघुवंशी और जो भारसियों, जो उसमें वीर जवान शहीद हुए, तो उनकी यहाँ पर उन शहीदों की याद में जो ये आज यहाँ डीह के नाम से जाने जाते हैं, और वहाँ पे सर्व समाज के लोग आते हैं। तो साथियों, आइए हम आप एक और चीज़ दिखा देते हैं, फिर हम चलते हैं क्या है पुराना संबंध। त्रिलोचन महादेव विश्वनाथ मंदिर काशी एवं मार्कंडेय महादेव, यह उसी पत्रिका में सबसे ऊपरी भाग में छपा हुआ है। महादेव की त्रिभुज शक्ति कोण पर दूरी बराबर कितना 11 योजन। अब 11 योजन त्रिलोचन महादेव से विश्वनाथ मंदिर से
मार्कंडे महादेव मंदिर से 11 योजन और मार्कंडे महादेव त्रिलोचन महादेव की दूरी 11 योजन है। यह देखिए, यह भी एक भारसियों का एक गजब का मतलब एक ऐसा रहस्यमय इतिहास है कि आप गौरवान्वित हो सकते हैं। और यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि तुलसीदास एवं स्वामी रामानंद की तपोभूमि गहरवार छत्री रघुवंशी एवं भारसिव छत्री द्वारा सनातन धर्म के लिए सुरक्षित रही। सन्यासी, नागा एवं वीर जातियों के रक्त के कारण अपराजय रही। तो साथियों देखिए, यह सम्मान किसके द्वारा? यह सम्मान किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि यह जौनपुर के 42 गांवों के वर्चस्व रखने वाले सभी राजपूत क्षत्रियों के द्वारा, जिनको इतिहास पता है वो लोग सम्मान करते हैं। और इस त्रिलोचन महादेव के मंदिर के बगल में महाराजा सुहेलदेव राजभर धर्मशाला बना हुआ है, उसमें भी रघुवंशी क्षत्रियों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उन सभी रघुवंशी क्षत्रिय भाइयों का तहे दिल से आभार और उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जो आज भी मिलकर हम सभी लोग वहाँ पर उनकी जयंती मनाते हैं। अब आइए साथियों, अब कुछ लोगों को जो कल गलत टिप्पणी कर रहे थे एक वीडियो में, अब वह करके दिखाएं। यह इतिहास मैं नहीं बता रहा हूँ। अब क्या संबंध है? संबंध को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जो सेटलमेंट, ये देखिए रिपोर्ट सेटलमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का यह है एक बंदोबस्ती रिपोर्ट है और यह कोई पुस्तक नहीं है। तो यहाँ पे एक परगना है अल्देमऊ, पृष्ठ नंबर 125 फैजाबाद सेटलमेंट रिपोर्ट में 125 पर परगना अल्देमऊ के बारे में पूरा 7 पेजों में विवरण है। अब हम चलते हैं, देखिए पारा नंबर 345 आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है, देखिए इट इज़ जो है ट्रेडिशनली, आप यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में कहा जा रहा है यहाँ पे देयर वेयर 2 brothers who were prominent leader among the verse named Alde and Malde, farmer who Gomti built fort and city on the high left bank of the river Gomti, calling the later by his own name and adding to the common affix of Mau। कहा जा रहा है जो है ये अल्देमऊ, जो 2 भर लीडर्स, 2 भर प्रमुख जो है राजा, 2 भाइयों ने, अल्दे और मल्दे ने इसको इस अपने नाम से यहाँ पे इस शहर को बसाया था और बाद में उसी को जो है मऊ, अल्देमऊ के नाम से जाना गया। अब साथियों पारा नंबर 346 में देखिए लास्ट में कहा गया है एज ओल्ड फोर्ट एंड रूलेड टाउनशिप इन नो लेस दैन 49 पैलेस दिस परगना। मतलब पूरे परगने में 49 से कम ऐसे स्थान हैं जो है वह पुराने किले के खंडहरों के अवशेष हैं, वह इन्हीं राजभरों से संबंधित, इन्हीं भारसियों, इन्हीं भरों से संबंधित है। अब साथियों बहुत महत्वपूर्ण बात 347 में यह जो आप देख रहे हैं इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे 10 ऐसे टप्पों का नाम दिया हुआ है जहाँ पे लोग शासन करते थे अलग अलग जो है। इसमें एक देखिए 4 नंबर पे है, 4 नंबर पे आप देख सकते हैं हुराई। अब यह किससे संबंध है? आइए आगे 348 में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि द रूल ऑफ द भर लीडर नामेड एबव, जैसे उपर्युक्त जो नाम दिया गया है भर शासन काल के दौरान 8 मेंबर डिफरेंट सेक्ट कम टू द सर्च ऑफ सर्विस। मतलब उनके शासन काल के दौरान जो उपयुक्त नाम दिए गए हैं 8 मेंबर एक सर्विस, नौकरी या एक नए स्थान की तलाश में आए। उसमें अलग अलग महत्वपूर्ण के लोग हैं, उन्हें देखिए क्या किया गया एंड वेयर अपॉइंटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ लैंड लोकेशन द टेरिटोरियल डिवीजन जस्ट इंडिकेटेड by them the following order
अर्थात कहा जा रहा है कि कुछ 8 लोग, प्रमुख लोग, अलग अलग जो है प्रमुख महत्व के लोग अलग अलग जगहों से एक सर्विस और एक नए स्थान की तलाश में आए, जिन्हें वहाँ पर मतलब जगह दी गई और उन्हें एक मैनेजमेंट विभाग में अपॉइंट किया गया अलग अलग डिवीजनों में। वह किसके द्वारा? भर राजा अलदे और बलदे के शासनकाल में। साथियों इसमें देखिए 349 में फर्स्ट जैसा कहा गया है यहाँ पे देखिए जगन राय। तो साथियों जैसा मैंने पहले बताया था, जगन राय जैसा वो कह रहे हैं हमारे पूर्वजों का आत्मीय संबंध है। तो कहाँ से संबंध है साथियों? यह देखिए हजारों साल पुरानी बात है। जगन राय रघुवंशी ये डिसेंडेड ऑफ राजा राग ऑन द एंस्टोर ऑफ द स्टोरियस रामचंद्र ऑफ अयोध्या। मतलब वो उनका संबंध कहाँ से है? जो राजा राग और रामचंद्र, जो अयोध्या के रामचंद्र थे, महान रामचंद्र थे, वो उनसे संबंध रखते थे। कम मतलब आए एंड फॉलो बाई द बावन पांडे कंतानी। मतलब उन्होंने मतलब वो किससे संपर्क किया? वहाँ पे जो 52 पांडे वो कौन थे? वो एक मैनेजमेंट एक एजेंट थे, अधिकारी थे। और कह रहे हैं आगे एंड देज मैन वेयर सेटल एंड एम्प्लॉय द टप्पा हुराई। मतलब वो वहाँ पे एक हुराई में सेटल हो गए और किसके? एक एम्प्लॉय के रूप में। किसके शासनकाल में? वह जो भर राजा अलदे और बलदे के जो है मलदे के शासनकाल में। साथियों देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, यह कितनी महत्वपूर्ण बात है। और आगे आप देखेंगे बाकायदे यहाँ पर देखिए बाकायदे 127-28 पेज नंबर पे द रघुवंशी एक चैप्टर पेज दिया हुआ है। आगे पूरी हिस्टोरी यहाँ पर बताई गई है। यह हिस्टोरी किसी और ने नहीं, खुद रघुवंशी क्षत्रियों के जो वंशज थे, महान वंशज थे रामचंद्र के, उन्होंने इस स्टोरी को बताया है कि कैसे हमने मतलब उस समय हम यहाँ पर आए और कैसे जो फारसी क्षत्रिय राजा थे उनके यहाँ बाकायदे उनके राज्य में हमने वहाँ पर उनको जगह मिली और बाकायदे उसमें एक हमको मैनेजमेंट में एक हिस्सा मिला, एक उसमें एक प्रकार से सर्विस मिली। तो साथियों यह चीज़ देखो वहाँ पर कही जा रही है, किसमें? 82 के जो पत्रिका में कही गई है। इसका संबंध पुराना है। अब साथियों जरा सोचिए कि यह कोई घटना अहम घटना है? बताइए क्या ये भारसियों या भर जो ये किंग थे, जो भारसियों क्षत्रिय थे, राजा थे, क्या ये कोई साधारण थे? और यहाँ पे एक नहीं अलग अलग 8, उसमें वैश्य क्षत्रिय भी थे, उज्जैन से लोग आए थे, कुछ दीक्षित थे, कुछ शुक्ला जी हैं, तमाम अलग अलग 8 लोग अलग अलग जगहों से आते हैं। बाकायदे उनको एक मतलब वहाँ पे मैनेजमेंट में एक हिस्सा मिलता है, उनको रहने के लिए जगह मिलता है। और 14वीं शताब्दी तक का रिकॉर्ड इसमें लिखा गया है। 14वीं शताब्दी तक, जब तक कि जौनपुर के सरकी शाह सुल्तानपुर से मतलब ये उनका राज्य नहीं छीना जाता है तब तक। तो साथियों कितनी महत्वपूर्ण बात। अब बताइए कैसे यह भारवंश कैसे? कुछ लोग कह रहे थे कि तुम लोग नीच हो, शूद्र हो। अरे साथी, अगर शूद्र थे ये, नीच थे ये, बताइए एक रामचंद्र जी के वंशज आके उनके साथ क्यों उन्होंने एक संबंध रखा? साथियों ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कहीं न कहीं आपका संबंध बहुत पुराना है। हजारों साल से अयोध्या की धरती को आपने सजोने का काम किया है, उसे सुरक्षित करने का काम किया है। उसी कड़ी में आपके महाराजा नंद कुंवर, जो भर राजा नंद कुंवर थे, उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से उसी धरती पे युद्ध किया था। और साथियों अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जो लोग अभी गलत कमेंट कर रहे थे कल दूसरे वीडियो में, अब करके दिखाएं कि यह भारसी कौन है। मैंने अपने मन से कुछ नहीं बताया। तो साथियों अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें ताकि उन गलत लोगों को जवाब मिल सके कि देखिए ये भरवंशियों का क्या इतिहास रहा है। लोग आज भी सम्मान करते हैं,
आज भी लोग हमारे उस 42 क्षेत्र में सम्मान करते हैं, पर जिन्हें इतिहास ही नहीं पता है वो सम्मान क्या करेंगे। वो तो हमारे सिर्फ पूर्वजों को ही खत्म करना चाहते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो साथियों, कितना अधिक से अधिक आप शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ में नमस्कार, जय सुहेल देव, जय।